माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी। हम अभी यहाँ हैं जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछा, आप लोग को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NH आवाज में। लगातार मैं उन मुद्दों को उठाता हूं जिन मुद्दों को नेशनल मीडिया दबा देती है। जैसा कि यूक्रेन वाले मुद्दे पर मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियोस बनाई, तो कुछ अंधभक्तों के ऐसी मिर्ची लगी कि वो मुझे कमेंट्स कर उल्टी सीधी बातें बोलने लगे और यहां तक कि उन्होंने गाली जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल किया। लेकिन कोई मेरी जबान उस वक्त तक बंद नहीं कर सकता जब तक कि मैं जिंदा हूं। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा यह हक है कि मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी देखी होगी। वो तस्वीर ऐसी है कि जब यूक्रेन से भारत के छात्र छात्राओं को वापस लाया जा रहा था, तब उनसे यह कहा गया कि भारत माता की जय कहो। लेकिन जब उनसे भारत माता की जय कहने को कहा गया तो उन्होंने बोल दिया जय। लेकिन उसी के बाद जो भेजे गए भारतीय सरकार के जो चाटुकार मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की जय बोलने को, तो मोदी का नाम सुनते ही तमाम छात्र छात्रा खामोश रह गए। तो क्या प्रधानमंत्री के मुंह पर उन्हीं का दिया हुआ तमाचा वापस नहीं लगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अंधभक्त लोग मेरी इस वीडियोस में आकर मुझे गाली भी बकेंगे, मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन मेरी जबान को इस वक्त का खामोश नहीं रह सकता जब तक कि मैं जिंदा हूं। मैं सवाल पूछूंगा और बोलता रहूंगा सरकार के खिलाफ जब तक कि सरकार इस तरह के कामों को अंजाम देती रहेगी। मैंने कहा था उस दिन कि 2 लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक भारतीय सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है और भारत के छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से जब छात्र छात्राओं को निकाला जा रहा है तो उसमें उसका नाम रखा गया गंगा ऑपरेशन। लेकिन गंगा ऑपरेशन कितना सुरक्षित लोगों को निकाल पा रहा है? यहां तक कि एक लड़के ने, भारत के एक छात्र ने अपनी जान तक गंवा दी। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार हमारे जैसे सवाल करने वाली मीडिया, हमारे जैसे सवाल करने वाले पत्रकार है। अगर हाँ ऐसा कुछ है तो मैं उसी में शामिल हूं, मैं भी गुनाहगार हूं, लेकिन सवाल तो पूछूंगा भारतीय सरकार से। वहां से निकलने के बाद एनडीटीवी को एक लड़की ने इंटरव्यूज देते हुए कहा कि हमें जो है वहां से निकाला गया है, इसमें कोई भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ ये हमने अपनी जान को खुद दांव पर लगाकर हम वहां से निकल पाए हैं। आइए पहले इस वीडियोस को देखते हैं, जिस वीडियोस में केंद्र मंत्री के 4 मंत्री भेजे गए हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से, उनके द्वारा जो नारे लगवाए गए हैं। पहले आइए इस वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद मैं ट्वीट्स भी दिखाऊंगा किस तरह के ट्वीट्स चल रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं इस वीडियो को। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की। जी हाँ, वीडियो देख लिया आपने। इस वीडियो में किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि बच्चों से मोदी सरकार की जय जयकार लगाई जाए, लेकिन स्टूडेंट सब समझ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम पर राजनीति हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ जब छात्र फंसे हुए थे, उसी दरमियान दैनिक जागरण को अपडेट्स देते हुए, दैनिक जागरण को अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ये कहा कि छोटे देशों में हमारे बच्चे क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए। छोटा देश भले ही है, लेकिन उनके पास पढ़ने का सिस्टम है, मैनेजमेंट है, इसलिए हमारे बच्चे वहां जाते हैं। अगर आपके पास ये सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो हमारे बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाते। अगर वो आपदा में फंसे हैं, और जैसा कि 3 महीने पहले जब आपको इंडिकेट ये कर दिया गया था कि वहां पर कोई आपदा आने वाली है, वहां पर बमबारी होने वाली है, रूस की तरफ से वहां पर हमला किया जाने वाला, तो आपने अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं निकाला? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर मैं सवाल पूछता हूं तो मैं गुनाहगार हूं, तो अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं गुनाहगार ही सही, लेकिन सवाल पूछता रहूंगा। उसी को लेकर जब एनडीटीवी को एक छात्र ने अपना इंटरव्यूज दिया, उस इंटरव्यूज को सुनिए कि छात्र क्या कह रही है कि मोदी की इसमें कोई भी कामयाबी नहीं है, वो अपनी नाकामी को लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए एनडीटीवी की उस रिपोर्ट्स को देखते हैं जो एक छात्र ने वहां से आने के बाद दी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट्स को। अभी यहाँ है जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछा, आप लोग को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। जी हाँ, देखा आपने रिपोर्ट्स
क्या कहा इस छात्र ने, और इसी छात्र के इस रिपोर्ट्स को देखते हुए राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्वीट्स करके जो है ये कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं रही जिससे जो है बच्चों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब अंधभक्त मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अंधभक्त मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, ये कहेंगे कि ये जो है एक तरफा वीडियो बनाते हैं, एक तरफा जो है ये सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं। लेकिन सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा। जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो क्या मैं समाजवादी से जाके ये सवाल पूछूंगा या फिर कांग्रेस से पूछूंगा? आप बताइए। मेरी ऑडियंस से मैं ये जरूर कहूंगा कि बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि सरकार से सवाल पूछने का हक हमारा है, जो कि हम पूछते रहेंगे। अगर हमने अपनी आवाज उठानी बंद कर दी तो आज जो हमारे पास एक वोट का अधिकार है वो भी छीन लिया जाएगा। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज को उठा सकें, हम अपनी बात को रख सकें। लेकिन जब इस वीडियो को देखा तो कितनी शर्मिंदगी हुई होगी नरेंद्र मोदी जी की उस मंत्रियों को जिन्होंने वो जो ये नारे लगवा रहे थे। उसके बाद जो ट्वीट्स पर और लोगों के कमेंट्स आए हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो इस बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या सरकार सब कुछ छुपाना चाहती है? सरकार क्या चाहती है कि मेरी वाहवाही हो जाए विदेशों में भी, लेकिन कम से कम काम तो ऐसे करो साहब। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। दाढ़ी बढ़ाई अच्छी बात है, आपकी सफेद दाढ़ी आपके चेहरे पर अच्छी लगती है, मैं आपके चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस दाढ़ी के साथ साथ कम से कम देश की जो एक बड़ी जिम्मेदारी है उसको भी तो निभाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो एक पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछा है और पूछता रहूंगा जब तक कि मेरी जान में जान है। जब तक के लिए लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी न किसी ऐसी मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।